नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस अगले वीडियो में जिसमें मैंने आज लाइव ट्रेड किया है वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं पहले आज का जो फाइनल बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट है वो दिखा देता हूँ, और जो मैंने स्ट्राइक में ट्रेड किया था वो स्ट्राइक का भी मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वापस से मेरे इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी ये 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगल बगल में है। तो यहाँ जो येलो कलर का मूविंग एवरेज है वो 200 डे मूविंग एवरेज है, जिस पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर जा रहा है। जो रेड कलर की मूविंग एवरेज है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, ग्रीन कलर की है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, और जो ब्लैक कलर की है वो 9 डे मूविंग एवरेज है। तो अभी ये एक स्टॉक अप ट्रेंड में तो है, लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज एक हर्डल क्रिएट कर रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ ट्रेडिंग व्यू में आ गए हैं, जिसमें मैंने निफ्टी में पोजीशन बना ली है, क्योंकि अभी ये CPR के ऊपर चला गया है, जिसको अभी जस्ट वो 20 डे और 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा। सेम एज यहाँ बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसके ऊपर जाएगा तो एक बड़ा सा मूव आएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 17700 की कॉल में पोजीशन बना ली है। इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए जो ऐप्स है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं और उसमें अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बैंक निफ्टी में दोस्तों यहाँ सेंटर पिवट से वो रिट्रेस हो रहा है, और जो 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज है वो भी हेडिंग डाउन, मतलब एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा दबाव तो रहेगा ही, क्योंकि अभी US और चाइना के मार्केट में भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो उसकी थोड़ी बहुत असर अपने यहाँ भी आएंगी, जिसकी वजह से आज ये थोड़ा सा प्रेशर में काम कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। निफ्टी दोस्तों अभी एक चैनल में फंस गए, फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट देगा बहुत जल्द। तो ये जो पिछले उसका हाई है वो टेस्ट करने के लिए जा सकता है, तो उसमें एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है मेरे को अभी फ़िलहाल। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो 20 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस करने के लिए जा रहा है। सेम एज यहाँ बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा CPR के नीचे है, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा तो वो निफ्टी को आगे खींच जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दोनों में एक साथ आ सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। और अभी देख सकते हैं कि आप मेरा थोड़ा ब्रेक इवन पे ही पोजीशन ट्रेड कर रही है, तो अपना टारगेट सेट कर लेंगे बाद में कि क्या हो सकता है। मार्केट सेंटीमेंट अभी थोड़े से नेगेटिव है US में और चाइना में, तो आज हम बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा छोटा सा SL और छोटा सा टारगेट रखेंगे। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके चलेंगे। और अभी थोड़ा सा डेंजरस अभी SL पे करीब आ जाएगा तो अपने SL भी लगा देंगे। तो ये जो उसका पिछला हाई था उसी हाई को उसने वापस से टेस्ट किया है, तो मतलब कि ये अभी थोड़ा सा वीक हो गया है। और नीचे एक ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है, तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, तो उसको भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो अभी ये थोड़ा नीचे आ गया था, तो ये जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है उसके नीचे जो अपना डे लो है, फर्स्ट कैंडल लो, वो अपना SL है, तो करीब करीब अपने SL के करीब ही आ गया है। तो अभी थोड़ा संभाल के ट्रेड करते हैं। SL आज छोटा सा ही रखेंगे, क्योंकि बहुत करीब आ गया है, सेंटीमेंट बहुत ठीक ठाक नहीं है, 1000 रुपये तक तो चला गया था। अभी देखते हैं क्या होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक अभी इम्पोर्टेंट लेवल पे है। निफ्टी 200 से बाउंस कर रहा है और बैंक निफ्टी जो अपना सपोर्ट 1 है वहाँ से बाउंस कर रहा है, तो एक अच्छा सा बाउंस आ सकता है, दोनों साथ में ही भागेंगे। और फर्स्ट कैंडल लो अपना SL है, तो लूज स्मॉल अचीव बिग, ये थियरी पे अपने काम करेंगे आज। तो डे लो के बहुत करीब है। हम साथ में यहाँ कंपोनेंट में भी ध्यान देंगे, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं। जैसे कि अभी ये यहाँ S1 से बाउंस मार रहा है, तो उसको HDFC अभी सपोर्ट कर रहा है।
जो अभी रेड में से ग्रीन में आ रहा है। निफ्टी में भी अच्छा एक मूवमेंट आ सकता है, रिलायंस उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी उसमें एक थोड़ा सा अप मूव आ सकता है। उसमें 50 कंपोनेंट है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसका जो पिछले डे का जो हाई था वो उसको करीब वो जो स्विंग था वो टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो मल्टीपल टाइम वो स्विंग टेस्ट हो चुका है, तो कोशिश है कि ये इस बार ब्रेक कर देगा, और अगर ये ब्रेक करता है तो एक फास्ट मूव हमको मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ये जो कैंडल है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जा रही है, उस पर सपोर्ट भी ले रही है, मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ CPR एक उसके लिए रेजिस्टेंस एक हर्डल क्रिएट कर सकता है। तो वो सेंटर पिवट से एक टेस्ट करके वापस से रिवर्सल उसमें आ सकता है। तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो एक ट्रेंड है मूविंग एवरेज का वो बेंड होके बाउंस हो रहा है। सेम एज यहाँ जो निफ्टी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव अभी फ़िलहाल शुरू हो गया है। तो ये एक पावर के साथ जो पिछला उसका हाई था वो तोड़ के ऊपर जा सकता है। अभी यहाँ अपने 1000 के लॉस में चले गए थे, जैसा कि वो पर्पल ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट ले रहे थे, तो अभी हम फ़िलहाल उसके ब्रेक इवन पे आ गए हैं। अगर SL हिट हो जाता तो अपने छोटे से लॉस में निकल जाते, लेकिन ये अपना विनिंग ट्रेड है तो उसको हम फॉलो करेंगे। लूज स्मॉल अचीव बिग, तो एक यहाँ अच्छा सा मूव आ गया है। पिछले जो नियरली हाई था वो टेस्ट करने के लिए अपने जा रहे हैं। यहाँ अपने 1 वर्सेस 2 रिस्क रिवर भी फिक्स कर दिया है। जो रेड कलर है वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, तो अभी देखते हैं अगर पावर के साथ ऊपर जाएंगे तो अपने उस विनिंग ट्रेड को राइड करेंगे, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट कर रहा है और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ अपने करीब एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, तो ये विनिंग ट्रेड को कंसीडर करके उसको राइड करेंगे। लोग गलती कहाँ करते हैं कि वो विनिंग जो ट्रेड होता है उसमें अर्ली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने प्रॉफिट बुक करने के बाद जो प्रीमियम है वो बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखते हैं अब मूवमेंट और जो कौन सा दिन है, वीकली अगर एक्सपायरी है तो उस पर टारगेट और जो अपना SL है वो छोटा रहना चाहिए, क्योंकि वोलालिटी बहुत ज़्यादा होती है उस दिन। तो अभी यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक अच्छा मूव आ गया है, अपने एक अच्छे छोटे से प्रॉफिट में है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये अपना विनिंग ट्रेड है तो अपने इसको राइड करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये सेंटर पिवट थोड़ा सा हर्डल हो सकता है। अगर ये इसके ऊपर जब निकल जाएगा और जो नियरली हाई है वो टेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी थोड़ा पुल बैक आ सकता है। अगर जब वो वहाँ से ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूव आएगा। वी आर ऑप्शंस बायर, तो वी हैव टू राइट मूवमेंट, तो अपने को ट्रेंड ही फॉलो करना पड़ेगा और मूवमेंट ही फॉलो करना पड़ेगा। अपने ऑप्शन सेलर की तरह एक पोजीशन और एक रेंज बना कर बैठ नहीं सकते। तो अभी देखते हैं, ये जैसे कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो ये वीक हो गया है। तो ऐसे ही वक्त पे एक फास्ट मूव अपने को मिल सकता है। अपने ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में है, अपने अगर छोटे से प्रीमियम में ले लिया है तो उस पर एक अच्छा सा मुनाफा बुक करेंगे। तो ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा CPR के पास उसका जो एक ट्रेंड था वो स्लो डाउन हो गया है, और क्योंकि वो स्लो डाउन हो गया है तो कॉमन कंपोनेंट है दोनों में, तो निफ्टी को भी वो थोड़ा सा रोक रहा है। अभी ये यहाँ से अगर रिट्रेस होगा तो निफ्टी भी थोड़ा सा पुल बैक आएगा, उसमें फिर बाउंस आएगा। लेकिन क्योंकि मेरे को निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा था आज, तो हमने उसमें पोजीशन बनाई और वी आर सेफ, क्योंकि हम CPR और मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये सारे एक क्या बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। अगर वो पुल बैक आता है तो वो हमारे SL को सेव करेगा, और अपने SL में भी बफर पॉइंट लगा के रखा है, तो वो भी अच्छा है। 20 डे मूविंग एवरेज के तो काफ़ी ऊपर अपने निकल गए हैं। निफ्टी तो आज लगता है ये जो पिछला हाई है नियरली हाई वो ब्रेक कर ही देगा। बैंक निफ्टी जो गैप है, आज दोनों गैप डाउन थोड़े से खुले थे, तो वो भी उसके लिए एक बोलते हैं रिट्रेसमेंट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इसके लिए अभी क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है।
तो अभी यहाँ भी देखिए सेंटर पिवोट और उसके वहाँ से रिवर्सल की साइन आ गई है, जबकि वहाँ डे हाई भी है जो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो डे हाई है, और जो ट्रेंड लाइन है उस पर सपोर्ट लेके एक अच्छा सा बाउंस आया था। तो अभी मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ये एक्सिस बैंक और HDFC उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक अच्छा सा बाउंस आएगा, फास्ट मूव मिल सकता है। बस ये जस्ट सेंटर पिवोट के ऊपर चला जाए। एक यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन तो बन रहा है कि अप एंड डाउन, क्योंकि जब भी मार्केट चढ़ता है तो गिर कर चढ़ता है, और जब भी मार्केट गिरता है तो चढ़ कर गिरता है। एक नेगेटिव अप ट्रेंड अपने को मिलता है, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो अपने को ट्रेंड फॉलो करना है, वी आर ऑप्शंस बायर। तो यहाँ अपने उसको ये ट्रेंड कंफर्म हो रहा है कि एक बाउंस आया फिर पुल बैक आया, मतलब कि ये अप ट्रेंड कंफर्म कर रहा है। लेकिन देखते हैं अभी क्लस्टर ऑफ सपोर्ट होने के कारण, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब ये ब्रेक हो जाता है तो मतलब एक ये पॉजिटिव ट्रेंड में तो आ गया है। लेकिन उस पर क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, वो अभी छोटा सा हर्डल तो रहेगा, और अभी भी कैंडल उसमें फंसा हुआ है, अभी मतलब क्रॉस नहीं कर दिया है। तो अभी ये फंसा हुआ है, तो फ्रीज़ हो गया है, मूवमेंट उसका फ्रीज़ हो गया है। और अभी ऐसे वक्त में जब अपना ट्रेड फंस जाता है तो अपना जो प्रीमियम है वो भी थीटा डीके के कारण धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब कि मानो आपने 50 पॉइंट कवर कर लिए, लेकिन अगर वो 50 पॉइंट एक साथ आया है तो उसमें आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये स्लो एंड स्टेडी 50 पॉइंट तक जाता है तो आपका प्रीमियम 50 पॉइंट के मुकाबले बहुत ही कम बढ़ता है। तो ये भी इसलिए अपने ट्रेंड को राइट करता है कि ट्रेंड जितना फास्ट होगा, प्रीमियम उसका जो हाइक है वो भी उतना फास्ट होगा, अपने को उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कम वक्त में ज़्यादा अपने पॉइंट कवर कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है कि जस्ट उसको जो एक बाउंस पुल बैक आ गया है, अभी यहाँ ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि ये ऊपर जाएगा कि रिट्रेस होके नीचे आएगा। तो अभी ये थोड़ा सा जो नीचे की वीक है वो दोनों लंबी है, मतलब कि ये बुल्स के पावर में आ रहा है, ऐसा यहाँ दिख रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। जस्ट एक पॉजिटिव अप ट्रेंड वापस से शुरू हो रहा है बैंक निफ्टी में, कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बाद जो पुल बैक आया है वो ऑलमोस्ट उस ग्रीन कैंडल के अंदर कवर हो जाता है, इनसाइड कैंडल की तरह वर्क करता है। तो ये जो सेंटर पिवट के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम थर्ड कैंडल ने उसका जो हाई था फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं, कि उसने उसका फर्स्ट कैंडल के ऊपर गया और फेक ब्रेकआउट करके नीचे आएगा, क्योंकि वो कैंडल भी 200 डे मूविंग एवरेज के अंदर फ्रीज हो गई है। फिर वापस से एक राउंडिंग फॉर्मेशन से वो वापस से उसी लेवल पे आ गया है। सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया जिसमें वो लगातार थर्ड कैंडल होगी, अगर ये उस पर टेस्ट करता है तो मल्टीपल टाइम उसको टेस्ट करने की वजह से ये वीक हो जाएगा। तो यहाँ जो उसका गैप है वो एक बाद में एक रेजिस्टेंस ओनली रहेगा, अगर वो रेजिस्टेंस में ना फंस के निकल जाता है तो एक अच्छा सा मूव आ सकता है, और जो उसका नियरली हाई है वहाँ तक वो टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन उसके मुकाबले निफ्टी बहुत फास्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो अभी उसके रास्ते में कोई अभी हर्डल है नहीं, उसके लिए फ्री एक स्पेस है राइड करने के लिए। लेकिन जब तक ये बैंक निफ्टी आगे नहीं निकलेगा तब तक वो उसमें मुंह नहीं आएगा। और यहाँ ये CPR के पास से रिट्रेस हो रहा है, एक पुल बैक आ रहा है, तो यहाँ से एक वापस से ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन के दिख रहा है। तो जब भी यहाँ से एक वापस से ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा सा अप मूव आएगा। ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, क्योंकि 200 डे के नीचे तो बहुत नीचे है 200 डे मूविंग एवरेज। लेकिन जो यहाँ छोटा सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहते हैं 200 डे मूविंग एवरेज, तो एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए शो करता है। 20 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज यहाँ बेंड हो गए हैं,
मतलब कि यहाँ जो ट्रेंड था अप ट्रेंड वो अभी नेगेटिव में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो आपको तो ट्रेंड ही राइट करना है। तो अभी देखते हैं, यहाँ ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी ने छोटा सा क्रॉस करके CPR के करीब था और यहाँ से ये जो 9 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है वापस से बैंक निफ्टी। तो जब भी ये मूव करेगा तो अच्छी बात है, एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। तो यहाँ अपने को दिख रहा है कि जो 9 डे और 20 डे मूविंग एवरेज है वो छोटा सा अब ट्रेंड में उसको ले जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। जैसा कि निफ्टी में बेंड किया था तो नेगेटिव साइन आ रहा था और यहाँ अभी बैंक निफ्टी में ये ऊपर की तरफ हेडिंग कर रहा है, मतलब उसका हेड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, शॉर्ट पीरियड। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। तो अभी ये यहाँ एक अच्छा सा मूव आ गया था, जैसा कि मैंने आपसे बात किया था, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मूव और एक कन्वेंशनल एंट्री पॉइंट भी यहाँ दिख रहा था। कन्वेंशनल एंट्री पॉइंट जब 9 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसको कन्वेंशनल मूविंग एवरेज एंट्री सिग्नल कहता है, जो मैं फॉलो करता हूँ। तो अपने यहाँ जो टारगेट था ये मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर दिया है। जो अपना टारगेट था 60 पॉइंट, मतलब 60 पॉइंट तो नहीं कहेंगे कि उसके ऊपर तो चला गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये पावर के साथ ऊपर जाएगा तो ये जो रेड कलर की लाइन है उसके ऊपर भी अपने इसको राइट करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर के साथ उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देते ही ऊपर गया। अभी मैं यहाँ एग्ज़िट इसलिए हो गया क्योंकि ये जो उसका कल का हाई था वो कल के हाई के करीब जा रहा था, तो मुझे लगा कि ये एक वहाँ से जो पिछला हाई टेस्ट करेगा तो एक बाउंस नहीं, बाउंस क्या मतलब रिट्रेसमेंट आ सकता है और थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा गिर सकता है। तो मैंने एक छोटे से प्रॉफिट में निकल गया। तो जो अपने 85 में प्रीमियम में ऑप्शंस बाय किया था वो मेरा टारगेट था 125, लेकिन मैं 120 पे एग्ज़िट कर रहा था, तो 119 में अपने एग्ज़िट कर लिया। स्मॉल एसएल, स्मॉल प्रॉफिट, क्योंकि आज मार्केट सेंटिमेंट ठीक नहीं थे, अपने को पता नहीं है अभी आगे क्या होगा, तो इसलिए अपने संभल के ट्रेड किया, एक छोटे से प्रॉफिट में निकल गए। अभी देखते हैं इसमें, जैसा कि यहाँ बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग बाउंस आ सकता है, तो वही निफ्टी को भी आगे ले गया। तो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मूव जो अपने बात करे थे वो भी आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 1700 का प्रॉफिट बुक किया है। ये मैंने 125 के एसएल टारगेट रखा था, लेकिन फिर वो मैंने कैंसिल करके 120 पे एग्ज़िट करना चाहा, तो 85 में बाई किया और 119 में सेल कर दिया। तो यहाँ मुझे 42% रिटर्न मिला है। यहाँ मैंने 4000 के करीब डिप्लॉय किया था, तो उसके अगेंस्ट मुझे 1700 रुपीज़ मिले हैं, तो 42% रिटर्न। और एट द डे एंड मेरे जो स्ट्राइक प्राइस थी उसका प्रीमियम डबल हो गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।